Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. चंदन, अवंतिका, राहुल, अभिषेक, शिवम, लोकेश, आशिक, पारुल, हरेंद्र, गौरव, श्याम, शालिनी, निधि, वर्षा, मयंक, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, पूजा, आलोक, आकांक्षा, नेहा, रितु, गौरव और बद्रीनाथ, इरफान, सचिन, सोहन, पुष्पेंद्र। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो आपसे पहले जिस बैच में अभी मैं पढ़ा रहा था, अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई, मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे लिए। आपसे जो जस्ट पहले जो बैच था, 1 बजे जो मेरी क्लास थी, उस बैच में है ना एक बच्चा जिसका नाम है नितिन कुमार अग्रवाल, फ्रॉम राजस्थान, जयपुर, दौसा। और उस बच्चे ने सीजीएल 2022 में पता कितनी रैंक हासिल की है? 3 रैंक उसने हासिल की है। और उसी बच्चे से अभी मैं बात कर रहा था फोन पर, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, गजब। तो बहुत जल्द उस बच्चे का इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसने तैयारी की, क्या क्या प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। हाँ जी। और 3 रैंक निकालना तो अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक की तो कहानी कुछ और है। इनकम टैक्स उसको पोस्ट मिली है। हाँ जी। तो नितिन कुमार अग्रवाल नाम है भाई उसका। 3 रैंक, इनकम टैक्स ऑफिसर, जयपुर, राजस्थान, और हमारे ही बैच का बच्चा। और मुझे अभी, मैं उसी बैच में पढ़ा रहा था और मेरे स्टाफ ने मुझे कॉल किया कि सर इस बैच का आपका एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है 3 रैंक के साथ। मैंने कहा वाह। हालांकि उस बच्चे ने लाइव क्लास में सिलेबस नहीं किया, वीओडी से सिलेबस कर लिया है ना जी। उसने जनवरी में बैच खरीदा, वीओडी से मतलब नहीं, तो वीओडी से उसने सिलेबस निपटा लिया। हाँ। चलिए, मुझे सीएचएसएल का सिलेबस समझ नहीं आ रहा, रीजनिंग का। भाई मेरे जो सिलेबस है आपका रीजनिंग का, जो सिलेबस है ना रीजनिंग का, वो सीएचएसएल हो, सीजीएसएल हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, है ना, टीचिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, सबका सिलेबस एक ही है। एक ही सिलेबस है, यानी कि पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, है ना। हाँ, मतलब रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 46 तक, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, है ना। जो सिलेबस पीडीएफ मैंने आपको बताई थी, जो सिलेबस के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था पहली क्लास में, है ना, उस क्लास को देखो जाके, उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का बताया हुआ है। तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हाँ, एक सिंगल चैप्टर है जिसके साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, मशीन इनपुट। आप मशीन इनपुट को छोड़ सकते हैं। मशीन इनपुट को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, सारे जी। हाँ, हम तो 1 रैंक लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आना, लेकिन हमें 1 रैंक लाने के बाद हमें याद जरूर रखना, क्योंकि अक्सर 1 रैंक लाने वाले बच्चे भूल जाया करते हैं। चलिए, वो कहानी कुछ और है, आप फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दें। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमने स्टार्ट किया है। तो भाई मेरे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने, है ना, रीजनिंग का बुक, बेटा मार्केट में एक ही बुक है रीजनिंग की, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके पास बेटा 2022 वाली बुक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिर आप 2023 की बुक के लिए ना 1 हफ्ते का वेट करें। आफ्टर 1 वीक 2023 एडिशन लॉन्च होगा, है ना, विद हैवी डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ। लेकिन जिनके पास 2022 वाला एडिशन है, वो चिंता ना करें, वो दूसरी किताब खरीदने की कोशिश ना करें, जो है उनके पास वो काफी है। ठीक है जी। हाँ, अगर आपके अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सीजीएल के लिए भी हम मशीन इनपुट हर एग्जाम के लिए हम स्किप कर सकते हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग के लिए पढ़ना होता है मशीन इनपुट, और यूपीएसआई के लिए पढ़ना होता है। बैंकिंग और यूपीएसआई को छोड़कर, ठीक है, हम मशीन इनपुट को हर एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक जी। सर आई एम ऑल्सो लिव इन दौसा। मैं भी अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए पूरे जी जान लगा दूंगा।
हाँ तो आप देखना, आप ही के डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है वो, नितिन कुमार अग्रवाल, नितिन अग्रवाल नाम है, हाँ यही नाम है उस बच्चे का। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं डायरेक्शन में, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको जो डायरेक्शन में चीजें पढ़ाई हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक डायरेक्शंस के बारे में समझाया था। ये बताओ बेसिक डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी होती हैं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, बेसिक डायरेक्शंस के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं बेसिक डायरेक्शंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। क्यों भाई, बेसिक डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, नहीं समझा? बिल्कुल समझ लिया होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था लेफ्ट और राइट टर्न। ये लेफ्ट टर्न क्या होता है, राइट टर्न क्या होता है। तो सिंगल राइट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिंगल लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था राइट और लेफ्ट का, ये बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए। फिर मैंने आपसे बोला कि ये जो चैप्टर है टोटल 9 टाइप्स में डिवाइड है। ये चैप्टर कितने टाइप्स में बटा हुआ है, 9 टाइप में बटा हुआ है। तो एक एक करके हम सारी टाइप्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने टाइप 1 डिस्कस किया आपके साथ। अच्छा, टाइप 1 में क्या पूछा जाएगा, टाइप 1 में सिर्फ ये पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। टाइप 1 में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, सिर्फ इतना पूछा जाता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, जितने भी लेफ्ट राइट हैं उनको आपस में कैंसिल करो, जो बचे वो आंसर दो। अच्छा, अब बचेगा क्या क्या, अगर सिंगल राइट बचा है तो उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। अगर सिंगल लेफ्ट है तो उसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ये तीसरी क्लास है ना। हाँ, पहली 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो 2 क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं वो जरूर अटेंड करें, क्योंकि वो इस टॉपिक की बिल्कुल बेसिक क्लास थी, पहली 2 क्लास। ठीक है, अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखें। ठीक है जी। हाँ हाँ, रैंक 1 भी अपना ही स्टूडेंट है बेटा, करियर वेल से ही पढ़ा है वो बच्चा भी, रैंक 1 वाला भी, है ना। और मतलब 36,000 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना सीजीएल 2022 में, आप यकीन मानो सारे बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करियर विल से जुड़े हुए हैं। करियर विल के किसी टीचर से जुड़ना मतलब करियर विल से जुड़ना, है ना जी। कोई ना, हर बच्चा आप अपने आसपास क्यों नजर उठा के देखना, कोई बच्चा कहीं भी तैयारी, भाई ऑनलाइन फील्ड में ऐसा होता है कि एक ही बच्चा 2 टीचर से पढ़ता है, समझ रहे हो। तो कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा कि बच्चे ने इस टीचर का भी नाम लिया, बच्चे ने इस टीचर का भी नाम लिया, क्योंकि वो बच्चा दोनों टीचर से पढ़ा था इसलिए उसने नाम लिया। ठीक जी, तो वही बात है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, कि जब हम राइट लेफ्ट को कैंसिल करते हैं, जब आप राइट लेफ्ट को कैंसिल करते हैं तो हमारी कितनी पोजीशन बचती है, या तो हमारी सिंगल राइट बचेगी। तो सिंगल राइट का मतलब, अरे यार बातें बाद में बातें करना, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। सिंगल राइट टर्न का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट टर्न का मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मोहित चौधरी नाम है उनका, जी हाँ पता है, जिन्होंने 1 रैंक निकाली है, गगन सर से मैथ्स पढ़े हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन सीएचएसएल का टारगेट बैच भी चलता है, बता दीजिए। सीएचएसएल का टारगेट बैच आया तो था, लेकिन इस बार आया कि नहीं आया ये मैं नहीं कह सकता। अरे यार, आप कमेंट्स को बाद में करना, कमेंट्स बाद में, फटाफट से रिवीजन कर लो। जो जितना आप पिछले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हो उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लो। तो आपको करना क्या होता है भाई, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो। क्या कर दो, उनको आपस में कैंसिल आउट कर दो, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं। अब जब आप कैंसिल आउट करोगे तो सिंगल राइट बचेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट बचेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मान लो कैंसिल करने के बाद 2 लेफ्ट या 2 राइट बचता है तो सर 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, 3 राइट बचेगा तो सर 3 राइट टर्न का मतलब क्या होगा, 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न बचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। 3 राइट का मतलब होगा सिंगल लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 3 लेफ्ट का मतलब होगा सिंगल राइट।
अच्छा 4 लेफ्ट या 4 राइट होगा तो 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब होगा सेम डायरेक्शन। अच्छा 4 से ज्यादा होंगे तो सर 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होगा। जब हम 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते तो रिमाइंडर या तो 0 होता है या 1 या 2 या 3। इसके बाद हमने टाइप 2 कैटेगरी को पढ़ा था। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती है, फाइनल पूछते हैं। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, फाइनल दी जाती है, इनिशियल पूछते हैं। तो वहां हमें क्या करना होता है, सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल करो। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी का आंसर हम कैसे देते हैं, उल्टा चलते हैं। तो उल्टा चलने पर क्या होता है, जो पोजीशन बची होती है उसको पलट के आंसर दे दो, जो पोजीशन बचती है उसको उल्टा करके आंसर दे दो। फिर हमने टाइप 3 पढ़ा। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 और 2, मतलब इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन भी पूछते हैं, फाइनल से इनिशियल भी पूछते हैं टाइप 3 के अंदर। लेकिन टाइप 3 में सिर्फ और सिर्फ हम एंगल्स का यूज करेंगे। तो वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर दो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर दो, फिर दोनों का क्या निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों का क्या निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टाइप 4 कैटेगरी पर। यह है टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिक्कत है बाबू, कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हाँ जी। इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है ये बताओ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 270 और 90 का डिफरेंस कितना होगा, 180। अच्छा ये 180 डिग्री क्या होगा सर, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। और हम जानते हैं, कि 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इट डजंट मैटर। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट हो गया। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है जी, हाँ जी। अबे यार तुम एक एक करके अब सारी क्वेश्चन पूछोगे क्या, हैं? क्वेश्चन नंबर 19 भी तो कल कराया था। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, हमें नहीं पता कहाँ खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो सारे, अब बेटा जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की, और वो अंत में कहा मुख करके खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी क्लॉक और एंटी क्लॉक है वो आपस में कट जाएंगे, जो इक्वल वैल्यूज है वो आपस में काट दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट दो। लेकिन बेटा यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है, तो क्लॉकवाइज को उल्टा कर लो और इसका उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकाल दो, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, है नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जब हम उल्टा जाते हैं तो जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर देते हैं, यही तो बताया था आपको। चलिए
रिवर्स कराया तो था मैंने, टाइप 3 का ही तो रिवर्स है ये, और क्या है बेटा, टाइप 3 के अंदर टाइप 1 टाइप 2 दोनों चल रही हैं। टाइप 1 है टाइप 3 के अंदर, टाइप 3 के अंदर ये टाइप 1 है, सीधा सीधा आंसर, और ये टाइप 3 के अंदर टाइप 2 है, रिवर्स आंसर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 4 पर। ये मेरी टाइप 4 है। अब आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। टाइप 4 में आपसे बेटा पता है क्या पूछा जाएगा? टाइप 4 में आपसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का मतलब है सापेक्ष दिशा। टाइप 4 में आपसे पूछा जाएगा सापेक्ष दिशा के बारे में, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन के बारे में, सापेक्ष दिशा के बारे में। ठीक है, सापेक्ष दिशा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। और आपसे टाइप 4 में क्या पूछा जाएगा? और आपसे पूछा जाएगा टाइप 4 में डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो टाइप 4 में आपसे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, है ना, सापेक्ष दिशा और दूरी, इन दो चीजों का जिक्र होगा। सापेक्ष दिशा और दूरी, इन दो चीजों का जिक्र होगा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन में। समझ रहे हो? हाँ जी। अभी तक हमने बेटा क्या बताया? टाइप 1 कैटेगरी में क्या पूछते थे? फेसिंग डायरेक्शन। टाइप 1 कैटेगरी में हमसे क्या पूछते थे? फेसिंग डायरेक्शन, व्यक्ति का मुख्य दिशा में है ना। टाइप 2 कैटेगरी में क्या पूछते थे? टाइप 2 कैटेगरी में हमसे पूछते थे इनिशियल डायरेक्शन, कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। टाइप 3 में क्या पूछते थे? टाइप 3 में दोनों पूछते थे, लेकिन वो एंगल वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये है टाइप 4। बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने होगा ना, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पहचानना जरूरी होता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का क्वेश्चन है और किस चैप्टर के किस टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, हर चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हर टॉपिक में बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो रिपीट क्या करूं? टाइप 4 को मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। हर टॉपिक में, सॉरी, हर चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो क्वेश्चन को देखकर ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की टाइप नहीं पता होगी, तब आप उस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन की टाइप पता होना बहुत जरूरी है। जैसे डाइस का क्वेश्चन जब पेपर में आता है, तो आप जानते हैं कि डाइस का क्वेश्चन आएगा तो वो 5 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है भाई। या तो 1 फिगर क्वेश्चन होगा एग्जाम में, या 2 या 3 या मोर देन 2, या फिर ओपन या लैंग्वेज बेस्ड। तो उस कैटेगराइज में क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारा माइंड उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो हमें ये पता चला है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इसी दिशा को बोलते हैं सापेक्ष दिशा। अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु के सापेक्ष में, अगर भैया किसी स्थिति के सापेक्ष में कोई डायरेक्शन हमसे पूछ रहे हैं, उसी को सापेक्ष दिशा बोलते हैं। इसी को हम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसी को हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जब किसी बिंदु के सापेक्ष में हमसे दिशा पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे भैया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों ही टाइप हमने कैसे सॉल्व की? मेंटो जिंदगी से। लेकिन यहां पर हम आम जिंदगी को लेकर ही चलेंगे, है ना। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आप तो हीरो हैं। हाँ जी, हम इस क्वेश्चन को आम जिंदगी को लेके ही सॉल्व करेंगे। हम मेंटो जिंदगी पे नहीं जाएंगे। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक मेथड। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको जादू दिखाऊंगा, लेकिन वो जादू आपको यूज नहीं करना। देखो, जादू हमें यूज करना है टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, है ना। लेकिन इस टाइप में हमें जादू की प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें प्रैक्टिस करनी है बेसिक मेथड की, है ना। जो अप्रोच और ट्रिक्स, जो ट्रिक्स की प्रैक्टिस थी वो पिछली 3 टाइप में थी। यहां पर हम बेसिक मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। उसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या कारण है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, बेसिक फिगर बनाकर, है ना। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराऊंगा, जादू दिखा के,
है ना, वो भी आप, मैं इसलिए दिखाऊंगा जादू, कहीं पता चले आपका कोई दोस्त भटकता हुआ कहीं से आ जाए और वो तुम्हें जादू दिखाने लग जाए, तो आप तो घबरा जाओगे कि पीयूष सर ने तो ये दिखाया ही नहीं हमें, तो इसीलिए वो भी दिखा देंगे। लेकिन मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, वो जादू आपको टाइप 4 में इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि वो जादू हर क्वेश्चन में लगता नहीं है, वो ट्रिक हर क्वेश्चन में काम नहीं करती, वो लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए है। तो हम जो भी अप्रोच आपको देते हैं, जो भी ट्रिक देते हैं, वो यूनिवर्सल देते हैं, जो कहीं भी फेल ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में काम करेगी, 2 में नहीं करेगी, तो ये कोई ट्रिक नहीं होती, ये कोई अप्रोच नहीं होती, है ना जी। चलिए, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। A man is going towards east. After walking 100 meter, he turns to his left and walks 25 meter. बेटा एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है? राइट हैंड साइड पे, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कितने मीटर चला? 100 मीटर चला। अच्छा, 100 मीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ता है? अपने बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है। अच्छा, लेफ्ट टर्न किधर लेगा? लेफ्ट टर्न ऊपर लेगा या लेफ्ट टर्न नीचे लेगा? सर वो लेफ्ट टर्न ऊपर लेगा, लेफ्ट टर्न ऊपर लेगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलता है। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बेटा दोबारा उसको है ना, बाईं ओर मुड़ दो, यानी कि दोबारा उसको लेफ्ट टर्न ले लो, और 45 मीटर चलता है, और 45 मीटर चलता है, 45 मीटर। तो डेफिनेटली बेटा 100 से तो कम ही चलेगा। और अंत में फिर से बाईं ओर मोड़कर 25 मीटर चला दो, और लास्ट में फिर से लेफ्ट टर्न लो और 25 मीटर चला दो, फिर से बाईं ओर मोड़कर 25, यानी कि सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस। तो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सा फिगर हमने बना दिया, उसको 100 मीटर चला दिया ईस्ट में, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। बेटा व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे। और नीचे वाली डायरेक्शन क्या है? नीचे वाली डायरेक्शन है साउथ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट फिगर दे सकते थे, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि व्यक्ति ने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट होता है, और ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट होगा साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर साउथ आ गया डायरेक्ट, बिना इस फिगर के। लेकिन क्योंकि हम फिगर बना चुके हैं, तो हम फिगर देख के भी आंसर दे सकते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है बेटा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो जब भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकालनी हो, तो बाबू जिस बिंदु से दिशा पूछी है, आप उस बिंदु से एक एरो चला दो, आप एक तीर चला दो। तीर आप चला सकते हो ना, है रामायण आपने देखी है, महाभारत आपने देखी है रामायण और महाभारत आपने देखी है, सीरियल देखा ही होगा आपने, नहीं देखा तो उसमें आपने धनुष बाण चलते हुए देखे होंगे, है। तो आपको यही करना है, जहां से डायरेक्शन पूछी है वहां से आप क्या चला दो? तीर चला दो। तो बेटा दिशा कहां से पूछी है? डायरेक्शन कहां से पूछी है? ए से। तो आप ए से तीर चला दो। अच्छा, निशाना बना दो उसको जिसकी दिशा पूछ रहे हैं। दिशा किसकी पूछ रहे हैं? बी की। तो ए से तीर चलाओ और बी को निशाना बनाओ। ए से तीर चलाओ और बी को निशाना बनाओ। तो ये जो तीर जा रहा है बेटा, ये ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, और ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर ये तीर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व की ओर है। तो ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन को निकालने का तरीका। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। व्यक्ति पहले 100 मीटर जाता है पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है 45 मीटर, और लास्ट में बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 45 मीटर है, क्योंकि ये 45 है।
तो भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बचेगी? 100 माइनस का 45, 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर है? 55 मीटर, है ना। प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर है? 55 मीटर। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अच्छा ये बताओ, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 55 मीटर। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व डायरेक्शन में, 55 मीटर ईस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम जादू दिखा के बना सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे बना सकते हैं जरा ध्यान से सुनना, बट उसकी प्रैक्टिस हमें करनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो ट्रिक आपको बता देता हूं कैसे। अच्छा ये बताओ, हमारी ये मेन डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, इसके राइट हैंड साइड पे क्या है? सर नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे है ईस्ट, तो नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया ईस्ट। अच्छा ईस्ट के राइट हैंड साइड पे क्या है? साउथ। ईस्ट के राइट हैंड साइड पे लिख दिया साउथ। साउथ के राइट हैंड साइड पे क्या है? वेस्ट। तो साउथ के राइट हैंड साइड पे लिख दिया वेस्ट। तो ये बेटा क्या बना? ये बना न्यूज। आपको पता है जो न्यूज होती है वो इन्हीं डायरेक्शन से मिलकर बनी है, इसी से एक वर्ड बना है न्यूज। ये जो न्यूज है ना, ये यही चारों दिशाएं हैं। न्यूज यही चारों दिशाएं हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। साउथ का राइट क्या होगा? वेस्ट। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में गया? सर सबसे, अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आप विदाउट फिगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। सबसे पहले वो 100 मीटर पूर्व की ओर गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब बेटा वो बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेफ्ट टर्न ले रहा है, ये लेफ्ट टर्न किधर लेगा? ईस्ट का लेफ्ट इधर होगा, ईस्ट का राइट इधर होगा। जो हमारा लेफ्ट, जो हमारा राइट, वो इसका लेफ्ट, इसका राइट। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। समझ रहे हो? तो ईस्ट में 100 मीटर जाता है, फिर वो लेता है लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न इधर लेगा, और लेफ्ट जैसे ही लेता है वो कितने मीटर गया? 25 मीटर गया। अच्छा इसके बाद दोबारा लेफ्ट लेता है, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट। और कितना गया? 45 मीटर। अच्छा वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना गया? 25 मीटर। तो इस तरीके से उसने अपनी डिस्टेंस को कवर किया। अब देखो आपको करना क्या है, जो नॉर्थ और साउथ है उसको आपस में कैंसिल कर दो, जो ईस्ट और वेस्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वही आंसर, जो बचे वही आंसर। ठीक है, तो नॉर्थ का 25 और साउथ का 25 कैंसिल हो गया। अच्छा ईस्ट का 100 और वेस्ट का 45, तो 100 में से 45 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बेटा? बचेगा 55। अच्छा 55 किसका बचेगा? सर 55 बचेगा 100 का, यानी कि ईस्ट का। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 55 मीटर पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ये दूरी कितनी है? 55 मीटर की। और प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या है? पूर्व, है ना। हाँ जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 55 मीटर ईस्ट में है। ये क्वेश्चन हमने विदाउट फिगर सॉल्व कर दिया। ये क्या है? ये है जादू। लेकिन ये जादू हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये टाइप 4 कैटेगरी के हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। समझ रहे हो जी? और हम सिर्फ वही ट्रिक्स और वही अप्रोच सिखाते हैं आपको जो हर क्वेश्चन में काम करे, एक भी सिंगल क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, जितनी भी ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगी वो हर क्वेश्चन के लिए होंगी। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन के लिए अलग कुछ बताएंगे, 10 के लिए अलग कुछ बताएंगे। तो टाइप 4 में आपको करना क्या है? टाइप 4 में आपको बेसिक मेथड की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब एग्जाम में काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो इसी बेसिक मेथड से ही सॉल्व होगा। फिर वहां पे ट्रिक लगाते रह जाओ, है ना, टाइम वेस्ट करते रह जाओगे, है ना। A man is going towards east. After walking 100 meter, he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter. है ना, again he turns to his left and walks 45 meter. And finally he turns to his left and walks 25 meter. Now in which direction is he moving? South. In which direction is he from the starting point? East. And how far is he from the starting point? 55 meter.
अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्शनल केस चिंता मत करो। आप सोच रहे हो ना कि कहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी, वो अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो जल्दी से। हाँ, जल्दी से बेसिक मेथड बताओ। अच्छा, एक चीज और है इस चैप्टर में, जब हमसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेगा ना, इस चैप्टर में जब भी हमसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलेगा, दूरी, तो वो जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस, बेसिकली वो जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, जिसको कभी कभी हम एयर डिस्टेंस भी बोलते हैं। जिसको कभी कभी हम एयर डिस्टेंस भी बोलते हैं। जब भी हमसे दूरी काउंट करने को कहेगा इस चैप्टर में, वो बेसिकली हवाई दूरी होती है। दूरी क्या होती है हमारी? हवाई दूरी। और हवाई दूरी होती है सबसे छोटी दूरी। और हवाई दूरी होती है सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। और जब भी हम इस चैप्टर में सबसे छोटी दूरी काउंट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट करते हैं, है ना, तो एक फिगर बनता है ना। एक ट्राइंगल है जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा था। वो ट्राइंगल को एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ के आए हो, ठीक है। बचपन से आपने इस त्रिभुज को देखा है, बचपन से इस त्रिभुज के बारे में जाना है। इस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं सर? इस त्रिभुज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस त्रिभुज को? इस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इस त्रिभुज को? इस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चारों के चारों कौन से त्रिभुज है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण समकोण होता है। अब इस त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। दुनिया जानती है उस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, आप भी जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने बचपन में सुना होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये थ्योरम आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये बताओ लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है? सर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कर्ण क्या होता है? कर्ण ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, हाँ जी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये समकोण है ना। इस त्रिभुज में समकोण है तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है BC, है ना, BC। तो जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो भुजा है हमारी ए बी, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो भुजा है हमारी ए सी, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये जो भुजा है हमारी बी सी, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम को लगा के होता क्या है, अरे होता यह है, अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपको पता है तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो। अगर त्रिभुज की दो भुजा पता है तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है क्या होगी, ये 6 ये 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये 5 है, ये 13 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या होंगी वैल्यूज। तो ये निकालना पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा आसान है। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं कि ए बी सी और ए बी सी, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सर जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, है ना, 9 और 16 कितना हो गया, 9 और 16 हो गया 25। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, एसी की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। एसी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एसी की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। समझ रहे हो। अच्छा, यहां पर कैसे निकालोगे, यहां पर एसी का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा तो एसी है, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। बेटा थोड़ी देर के लिए कुछ बेसिक समझ लो, हालांकि आप ये बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं टीचर हूं, मेरी ये ड्यूटी है कि आपको सारी बचपन की बातें याद दिलाई जाए। ठीक है जी। तो यहां से अब हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। बीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, बीसी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 64, बीसी स्क्वायर, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन इन तीनों को पता है क्या बोलते हैं, जैसे ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5 निकल कर आई। तो 3 4 5 को हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ट्रिपलेट हैं, अगर आपको वो पहले से पता हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ट्रिपलेट के बारे में पहले से जानते हैं। जैसे आपको पता है 3 के साथ 4, तो पक्का 4 के साथ 5 आएगा। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है कि अगर सबसे बड़ी भुजा 5 है और बाकी की दोनों में से कोई एक 3 है तो दूसरी 4 होगी, या कोई 4 है तो दूसरी 3 होगी। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है 3 4 5, तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे 6 8 10, आपको पता है कि ये 6 ये 10 है, तो ये पक्का 8 होगी, क्योंकि आप ट्रिपलेट पहले से जानते थे। आपको पता है, अरे यार 6 8 10 क्या है, इसी को डबल कर दो, 6 8 10 क्या है, इसी को डबल कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, एक और ट्रिपलेट है, आप जानते होंगे उसके बारे में, 5 12 13, 5 12 13 की ट्रिपलेट है। अब देखो ये 5 है, ये 13 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इसकी वैल्यू 12 होगी, है ना, डेफिनेटली इसकी वैल्यू 12 होगी। तो और कौन सी ट्रिपलेट होती है, एक तो हो गई 3 4 5, है ना, 6 8 10 बेटा 3 4 5 से ही मिलकर बनी है। ठीक है, एक होगी 5 12 13, हाँ जी। और कौन सी ट्रिपलेट होती है बताओ, देखते हैं आप कितनी ट्रिपलेट जानते हो। 3 4 5, 5 12 13, इसके अलावा बताओ कौन सी ट्रिपलेट है, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, कम ऑन। ट्रिपलेट याद नहीं होती, अरे ज्यादा नहीं याद करनी भाई साहब, 3 4 5 ट्रिपलेट बस आपको पता हो, इतना ही काफी है ना, 3 4 5 पता हो, ज्यादा ट्रिपलेट याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ चलिए, तो 3 4 5 ट्रिपलेट है जो आप देख लेना।
अब हम अपने क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो उसको बेटा 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला दो। बिंदु ए से चलना शुरू करेगा, राइट हैंड साइड में चला, ठीक है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण यानी कि नीचे, दक्षिण यानी कि नीचे, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है ना। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बेटा अब इसका फेस अगर नीचे है तो बेटा ईस्ट को भी उल्टा मत कर देना, क्योंकि फेस नीचे है तो ईस्ट में ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। बेटा नॉर्थ कहां पर है? ऊपर है। और कितने किलोमीटर जाता है? 9 किलोमीटर जाता है। ये हमारा बन गया बेसिक सा फिगर। ए से चला और बी पर पहुंचा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बाबू ये दूरी पूछी जा रही है। अब ये दूरी कैसे निकालोगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्रिपलेट। बेटा इस लाइन को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो। ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू भी 2 आ गई, और ये वैल्यू, और ये कितनी है? ये 1 है। 1 + 2, ये वैल्यू आ गई 3, तो ये 3 हो गई। अच्छा यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 9। यहां से लेकर यहां तक 9 है, यहां से लेकर यहां तक 5 है। तो 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं, 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो वैल्यू कितनी बची? 4। तो भाई अब जरा ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से समझो। ये 3 है, ये 4 है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितनी आएगी? वैल्यू 5 आ जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से वो 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी कैसे निकालो, सॉरी दिशा कैसे निकालोगे? तो तीर कहां से चलाओगे? सर तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे बी को, तो तीर ऐसे जाएगा उड़ता हुआ, ऐसे तो जाएगा। अच्छा ये तीर ऊपर जा रहा है या नीचे? ये जो तीर है ये ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ये तीर ऊपर जा रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। अच्छा ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे? सर ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या होता है? ईस्ट। यानी कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? देखो नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में क्या होता है? नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट। ईस्ट के राइट में क्या होता है? ईस्ट के राइट में होता है साउथ। साउथ के राइट में वेस्ट। अगर मैं मेन डायरेक्शंस को ध्यान से देखूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट के राइट में क्या होगा? ईस्ट के राइट में क्या होगा? साउथ। ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ, वेस्ट के राइट में नॉर्थ, यानी कि यहां आ जाओ। और नॉर्थ के राइट में ईस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले व्यक्ति बेटा 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ में गया, फिर वो 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर वो 9 किलोमीटर नॉर्थ में गया। यही हमारा क्वेश्चन है ना? है ना? यही क्वेश्चन है ना? चलो मैंने आपसे क्या बोला था? सारे ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल कर दो, सारे नॉर्थ और साउथ को कैंसिल कर दो। तो अब जरा कैंसिल करो। सर ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल, वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपस में जुड़ गया, 2 और 1 3, तो बेटा ईस्ट का तो आ गया 3। अच्छा 9 और 5 को कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? 4। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। ये 4 किसका बचा है? 9 का। 9 यानी कि नॉर्थ। तो बेटा 4 तो बचा नॉर्थ का, 3 बचा ईस्ट का। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा पता है क्या होगा? √4² प्लस 3²। भाई रिजल्टेंट क्या होता है? √A² प्लस B², और √4² प्लस 3² कितना होगा? 5। अच्छा √4² प्लस 3² कितना होगा? 5। और डायरेक्शन क्या है? सर ये जो डायरेक्शन है ना, इसी को आपस में जोड़ दो। नॉर्थ और ईस्ट को जोड़ोगे तो डायरेक्शन क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है जिससे हम विदाउट फिगर अपना आंसर दे सकते हैं, इस डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि टाइप 4 को हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो फिगर से करनी है ना, डायरेक्ट ट्रिक की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट।
वो जादू देखकर बेटा खुश मत हो, वो जादू तुम्हारे किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, चलो डन। जरा इस क्वेश्चन पे बेसिक पे दोबारा से ध्यान दो। देखो सबसे पहले एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमने उसको ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड पे चलाना है। कितने किलोमीटर चलाना है? 1 किलोमीटर, तो हमने चला दिया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, सॉरी, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तब वो दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बेटा 1 किलोमीटर ईस्ट में जाके दक्षिण मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, और कितना गया? 5 किलोमीटर गया। फिर वो यहां पहुंचने के बाद दोबारा से ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, पूरब दिशा की ओर मुड़ता है, और वो 2 किलोमीटर चलता है। तो बेटा ईस्ट हमेशा इस साइड रहेगा, चाहे पर्सन का फेस नीचे हो ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईस्ट हमेशा इधर ही रहेगा। तो वो इधर गया और वो कितना गया? 2 किलोमीटर गया, है ना। चलिए, समझ रहे हो। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब सॉरी नॉर्थ में जाता है। नॉर्थ का है, नॉर्थ ऊपर ऊपर जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि 5 को पार कर जाता है, 9। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये दूरी हमसे पूछी गई थी, दूरी। तो हमने क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज कैसे बनाया? इस लाइन को आगे खींचा और बिंदु सी पे मिला दिया। तो अब आप देखो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी त्रिभुज को ध्यान से देखो। एबीसी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ए बी, यही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है ए बी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 3। बीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? यहां से यहां तक की वैल्यू 9 है 9 है, ये वैल्यू 5 है, तो 9 में से 5 को कम कर दोगे तो ये वैल्यू बचेगी मेरी 4, 4 स्क्वायर। 9 और 16 25, अगर ए बी का स्क्वायर 25 है तो ए बी की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन एग्जाम में आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसको स्किप करना है। ये स्किप कब होगी कैलकुलेशन? ये तब स्किप होगी जब हमें क्या पता होंगे?
ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होगा, तब हम इन बेसिक कैलकुलेशंस को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बेटा ए कहाँ है? बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है कि ये बी है, इसके पूर्व में 6 किलोमीटर है। इसका पूर्व देखो, बी का पूर्व। एक चीज और याद रखना बेटा, बी का ए इज इन ईस्ट ऑफ ई, ए इज इन ईस्ट ऑफ बी। ए कहाँ है? बी के ईस्ट में है। किसी भी पर्सन का कोई ईस्ट वेस्ट नहीं होता। पहली बात तो यह है, किसी भी, मेरा कोई ईस्ट वेस्ट नहीं है। ईस्ट का मतलब होगा बाय डिफॉल्ट राइट। ईस्ट का मतलब होगा बाय डिफॉल्ट राइट। ए इज इन ईस्ट। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए इज इन ईस्ट है ना। कितना ईस्ट में? ए 6 किलोमीटर। ईस्ट का मतलब हमेशा राइट होगा। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अच्छा, बी के उत्तर में 4 है। अब देखो, बी का उत्तर कुछ नहीं है। उत्तर का मतलब हमेशा ऊपर होगा। उत्तर का मतलब हमेशा ऊपर होगा। और सी कितना ऊपर है? सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, ठीक है। डी सी के साउथ में 12 किलोमीटर है। तो सी का साउथ यानी कि सी से नीचे। सी का साउथ यानी कि सी से नीचे। कितना नीचे? 4 तो ये है, 8 और आ जाओ। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। डी सी के साउथ में 12 किलोमीटर है। तो 4 और 8 12 हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? तब डी ए से कितना और किस दिशा में है? ये दूरी कितनी है? 6 8 और ये दूरी कितनी आ गई? 10। अब देखो, हमें अगर ट्रिपलेट पता हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 6 8 10। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? इन ट्राइंगल ए बी डी। भाई ए बी डी त्रिभुज है, जो एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी त्रिभुज है, तो ये जो ए डी का स्क्वायर है ये क्या होगा? ए डी का स्क्वायर होगा। ए डी का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 आ गया। और ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए डी की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन अगर आपको पहले से पता होता 6 8 10, तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दिशा किसकी पूछी गई है? तब डी जो है वो ए से कितना और किस दिशा में है? नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो ये जो डी है वो ए से किस दिशा में है? तो डायरेक्शन कहां से पूछी है? ए से। तो तीर कहां से चलाओगे? ए से। निशाना किसको बनाओगे? डी को। तो बेटा तीर चलेगा ऐसे, निशाना बनाओगे डी को। ये तीर नीचे जा रहा है या ऊपर? सर ये तीर नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। ये तीर राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? सर ये लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। तो ये आ गया साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट है ना। 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। और ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। यही जो ट्रिक है, यही जो जादू है, उसकी लिमिटेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइप 4 में सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनते। कुछ क्वेश्चन ट्रिक से बनते हैं, कुछ नहीं बनते। इसीलिए सीधा सीधा तरीका है कि ट्रिक व्रिक सब भूल जाओ टाइप 4 के लिए। स्पेशली टाइप 4 के क्वेश्चन को हमें फिगर बना के ही करना है। बाकी जो भी टाइप्स हैं वो हम हवा में उड़ा सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। बाकी टाइप्स को हम विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा देंगे, है ना। ओरिजिन पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट था कि जो ए है वो बी के ईस्ट में है, तो कहीं भी आप पॉइंट बी रख लो, कहीं भी। और बी के ईस्ट में किसको ले लो? ए को ले लो। समझ रहे हो? ओरिजिन पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है यहां पर, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा। कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी, ये वाला फिगर बना दिया होगा। बी के ईस्ट में जो उन्होंने ए को लिया है वो यहां ले लिया। बेटा ये जो है ना, ये जो ए है ये बी के वेस्ट में है। ईस्ट का मतलब हमेशा राइट हैंड साइड पर ही होगा। ईस्ट का ट्रिपलेट की ट्रिक क्या है? ट्रिपलेट की ट्रिक यही है, कोई भी तीन ऐसे नंबर जिसमें ये वाला रिलेशन काम कर जाए, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई वही तो बात है
कोई भी ऐसे तीन नंबर जिसमें जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तीनों नंबर ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5, जैसे 6 8 10, जैसे 5 12 13। इसकी कोई ट्रिक थोड़ी है, ये कंडीशन है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 6 8 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 5 12 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। चलो, ये भी एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर कहाँ चलता है? पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट कहाँ है बेटा? ईस्ट है राइट हैंड साइड पे। ईस्ट है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे गया, कितना गया? 5 किलोमीटर गया। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण यानी कि नीचे, और समान दूरी चलता है। समान दूरी मतलब जो दूरी चल, एंड ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस। A person walks 5 kilometers towards east, then he turns to south and walks the same distance. एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बेटा लेफ्ट टर्न किधर होगा इसका? अगर फेस साउथ में तो इसका लेफ्ट हमारा राइट होगा। और कितना गया? 7 गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंच गया। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो जब भी दूरी निकालते हैं तो हमेशा शॉर्टेस्ट या हवाई दूरी निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी ये जब इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कराओगे। और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी बाबू? ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी दूरी कब निकलती है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये वाली डिस्टेंस मेरी निकल आएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकाले? तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो ये बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है ए बी, जिसका स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 5 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर प्लस
BC की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 7 है, ये 5, 5 यहां आ गई, 7 और 5 12, तो 44 और 25 कितना हो गया 169। तो ए बी का स्क्वायर हो गया 169। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 13। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 13। अच्छा ये बताओ, अब वैसे भी हम देखते हैं ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12 के साथ क्या आएगा, 5 12 के साथ 13 आएगा, 5 12 के साथ 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 किलोमीटर लेफ्ट में गया है ना, अगर आपका फेस साउथ में है और आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो साउथ का लेफ्ट क्या होता है बेटा, साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट की तरफ जाएगा, तो ईस्ट ही तो होगा इसका लेफ्ट टर्न। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि फेस साउथ में है यानी कि ये पर्सन हमसे अपोजिट है, तो अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, तो यही इसका लेफ्ट है बाबू, है ना, ये लेफ्ट टर्न है साउथ का। भूल गए आप, पहली क्लास नहीं देखी आपने, है क्यों भाई। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस हमें पता चल गई 13। अब डायरेक्शन कहां से निकालनी है, प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि जहां से तीर चलाना है ए से, मतलब प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाना है, निशाना किसको बनाना है, बी को। तो बेटा तीर जा रहा है ऐसे, ये एरो है, एरो बताओ ये एरो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर, सर ये नीचे जा रहा है यानी कि साउथ। अच्छा ये जो एरो है ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, सर ये राइट में जा रहा है यानी कि ईस्ट। तो ये प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। 5 कैसे आया, अरे भाई मेरे बाबू, ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी तो डिस्टेंस 5 है, ये बराबर दूरी है ना दोनों, ये बराबर दूरी है। और अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 है क्योंकि ये इसके बराबर है। अच्छा आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से। देखो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, नॉर्थ के राइट में क्या है ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, इसके बाद इसने दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर से समान दूरी तय करी, फिर वो क्या करता है लेफ्ट टर्न लेता है। बेटा साउथ का लेफ्ट इधर होगा, साउथ का लेफ्ट इधर होगा, और 7 किलोमीटर गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 7 और 5 12, 5 का 5 आ गया, है ना, और साउथ और ईस्ट का मिक्सअप कितना हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, तो ये आ गया √12² प्लस 5², √12² प्लस 5², साउथ और ईस्ट का मिक्सअप हो गया साउथ ईस्ट, यानी कि 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ये क्वेश्चन पता है कहाँ के लिए इजी है, ये डायरेक्ट मेथड पता है कब इजी है, जैसे मान लो कोई ऐसा फिगर बना हो, कोई ऐसा फिगर बना हो हमारे पास, मान लो 5 5 5 5, और ये दूरी है, ये दूरी है 6 6 6। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कितना और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। इस तरह से उसने चलना शुरू किया, इस तरह से उसने चलना शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो यहाँ डायरेक्ट ट्रिक हमारी बेहद जरूर काम आ सकती है, जैसे नॉर्थ का राइट में क्या है ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट है, ठीक है जी, हाँ जी। तो सबसे पहले वो गया है 5 ईस्ट में, 5 ईस्ट में, फिर उसने ईस्ट से लेफ्ट टर्न लिया और वो गया 6, ईस्ट का लेफ्ट इधर होगा, फिर वो राइट टर्न ले रहा है यानी कि 5, फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है यानी कि 6, फिर वो राइट टर्न ले रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर वो राइट टर्न ले रहा है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब बताना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा आसान है। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 6 तिया 18, तो फाइनल आंसर कितना हो गया √18² प्लस 20², और डायरेक्शन क्या आ जाएगी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से जब डिस्टेंस निकालोगे तो डेफिनेटली यही डिस्टेंस हमारी निकलेगी। प्रारंभिक बिंदु से जब ये दूरी निकालोगे ना, ये दूरी, तो ये दूरी इतनी ही निकलेगी 100%। आप निकाल के दे सकते हो या फिर आप कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ये डायरेक्ट ट्रिक यहाँ पे हमारी जरूर काम आ सकती है। देखो फिगर को ध्यान से,
जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले 2 गया, फिर 10 गया, फिर 3 गया, फिर 10 गया, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया और फिर 2 गया। बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये बताओ। अब बताओ व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताओ। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? हैं? हाँ जी सर, हमें पता है नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट होता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर सबसे पहले वो, या फिर एक काम करते हैं, यहां तो चलो मैंने एक सीढ़ी बना दी, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया, पाइथागोरस थ्योरम भी निकालेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, ठीक है जी। हाँ जी, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 10 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट का लेफ्ट इधर आ गया। फिर उसने राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर, 10 का राइट, फिर ये आ गया 3, तो 3 ईस्ट, फिर 10 नॉर्थ में, फिर 1 ईस्ट में, फिर 2 नॉर्थ में, फिर 1 ईस्ट में, फिर 2 नॉर्थ में। तो 3 और 2 5 6 7 आ गया, और ये कितना आ गया 10 और 10 20 और 2 22 और 2 24 आ गया। तो आप लोग जानते हैं 24 और 7 का क्या होता है, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बच्चा कह रहा है कि अंडर रूट 625, गजब हो गए गजब। अबे अंडर रूट 7 24 25 की ट्रिपलेट है ये वैल्यू कितनी आ गई 25। डायरेक्शन कितनी आएगी 25 नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन कितनी आएगी 25 नॉर्थ ईस्ट। जैसे मान लो और ट्रिक हमारी कहाँ काम आ सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 5 है ना, ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 2 है ना, ये वैल्यू 2 है, आ, हाँ, और ये जो वैल्यू है ये 2 है, और ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू, फिर वो 3 मुड़ा, पहले 3 चला ईस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ। एक सेकेंड, यहां गड़बड़ कर दी हमने लास्ट में 3 ऐसे हैं, है ना, और ये लास्ट में 6 है। अब बताओ व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, ये दूरी आपको पता लगानी है। हाँ जी ये दूरी आपको पता लगानी है। अब ये दूरी आप पता कैसे लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालें इसमें। इसमें पाइथागोरस थ्योरम ऐसे निकाल सकते हैं, इस बिंदु से हमने ये लाइन खींची आगे, और इससे हमने ये आगे बढ़ा दी लाइन, है ना, ये हो गया बिंदु सी, और इसको हमने डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम निकलेगी इन ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी की वैल्यू कितनी है ये वैल्यू कितनी है 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, तो ये टोटल वैल्यू बेटा यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये सब जुड़ जाएंगे ना, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, तो ए सी की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, ये वैल्यू कितनी है 2 और 2 4 और 10 14 और 10 24, तो ये टोटल वैल्यू 24 नहीं हो गई, और 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना हो गया 625 नहीं हो गया है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू 15, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई।
तब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस मेथड से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला फिगर मैंने आपके सामने बनाया, अब बताओ व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ना। ये एक बेसिक सा फिगर बना है, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है, ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो यहां पर हम वो डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड लिख सकते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में क्या है ईस्ट, ईस्ट के राइट में क्या है साउथ, साउथ के राइट में क्या है वेस्ट। ये बताओ व्यक्ति सबसे पहले किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में। कितना गया ईस्ट में बेटा, ईस्ट में कितना गया है सर, ईस्ट में गया है 3। सबसे पहले ईस्ट में गया 3, फिर वो नॉर्थ में कितना गया, नॉर्थ में गया है 5, फिर वो दोबारा से ईस्ट में कितना गया, दोबारा से ईस्ट में कितना गया 7, फिर वो बेटा साउथ में गया है कितना, साउथ में गया है 10, फिर वो उसके बाद दोबारा से ईस्ट में कितना गया है, ईस्ट में गया है 2, फिर वो फाइनली नहीं, फिर वो गया साउथ में कितना गया 3, साउथ में गया 3, फिर वो फाइनली बेटा वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया 6, वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया 6। यही तो है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। अब आपको क्या करना है, सारे नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल करो, ईस्ट और वेस्ट को आपस में कैंसिल करो। नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल होगा, ईस्ट वेस्ट आपस में कैंसिल होगा। लेकिन पहले सारे ईस्ट के जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 7 और 3 10 और 2 12। अच्छा ये 5 है, 10 और 3 13 है और ये वैल्यू 6 है। अब बेटा ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करो, नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करो। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल होगा 12 और 6, तो कितना बचेगा मेरा कितना बचेगा, मेरा 6 बचेगा। अच्छा वो 6 किसका बचेगा, 6 ईस्ट का बचेगा, तो मैंने ईस्ट का 6 लिख लिया। अच्छा 5 और 13 को कैंसिल करो, 5 और 13 को कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब वो 8 किसका बचेगा, 13 का बचेगा, यानी कि साउथ का बचेगा। और बेटा 6 और 8, मतलब जब यहाँ पे 6 और 8 बचा है, दो अलग अलग डायरेक्शन जब बचती हैं, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होता है वो √a² + b² होता है। √6² + 10² डेट इज 10। और डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, जो जो चीज बची है उन दोनों को जोड़ दो, साउथ और ईस्ट को जोड़ोगे तो साउथ ईस्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बेटा, ये बताओ। तीर चलाओगे ए से, निशाना बनाओगे बी को, तीर ऐसे जाएगा। ये तीर कहाँ जा रहा है, नीचे या ऊपर, सर नीचे जा रहा है। नीचे क्या है साउथ, ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, सर ये राइट में जा रहा है। राइट में क्या होता है ईस्ट, तो आंसर आ गया साउथ ईस्ट, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। समझ रहे हो। हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, मना थोड़ी किया किसी ने लगाने के लिए। देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इस लाइन को इससे मिला दो और ये हो गया सी। अब आप ये बताओ बीसी की वैल्यू कितनी है, कोई मुझे बता सकता है बीसी की वैल्यू कितनी है। सर ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 3 है, तो 10 और 3, भाई 10 और 3 कितना है 13। 13 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये वैल्यू निकल आएगी ना 8। भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 और 3 13। 13 में से, है ना, ये दूरी 13 है, 13 में से 5 घटा दो तो ये दूरी निकल आई 8, तो ये 8 निकल आई, है ना। अच्छा ये बताओ ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक। तो आप ये बताओ कि ये दूरी है 3 और ये दूरी है 7, है ना। तो 3 और 7 10, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 है। यहां से लेके यहां तक की दूरी ये कितनी है टोटल दूरी, ये टोटल दूरी यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी 7 है। तो 3 और 7 10। अच्छा 10 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, 10 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरी डिस्टेंस कितनी बचेगी 4। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4 है। भाई 10 में से 6 घटा दो तो ये दूरी मेरी 4 बची। भाई यहां तक की दूरी कितनी है 10, 10 में से 6 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची 4। अब यहां से यहां तक की दूरी 4 है, 4 में से ये दूरी 3 है और ये कितनी हो गई 1। तो फाइनली जो ये दूरी आ गई मेरी, कितनी आ गई, ये आ गई, कुछ गड़बड़ हो गया,
नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। 10 जो दूरी है बेटा वो सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक। 10 दूरी तो यहीं तक थी, गलती होगी हमसे। आ, ये रहे, ये भी डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का यूज करो। ये डिस्टेंस 2 है ना, ये डिस्टेंस हमारी 2 हो गई, है ना। तो 6 में से 2 को माइनस कर दो तो ये दूरी 4 बची। तो ये दूरी 4 है, तो यहाँ की दूरी 4 आ गई हमारी, ये दूरी 4 आ गई। और ये दूरी टोटल 7 है, 7 में से 4 को घटा दो, 7 में से 4 को घटा दो तो दूरी कितनी बची? 3। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल जो दूरी हो गई वो हो गई 6। तो 6 8, तो फाइनल आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी टाइप 4 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। टाइप 4 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपके कमेंट्स भी बंद हो चुके हैं क्योंकि क्लास का टाइम 5 मिनट ओवर हो गया। चलिए, तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।